चौथे दिन के ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज की शुरुआत हम पहले भजन से करेंगे। किसी कारण अलका मैडम आज नहीं जुड़ पा रही है, तो भजन प्रस्तुत मैं खुद कर रही हूँ। केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा, तुझ्या नावात रे गोडवा, तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेळोवेळी संकटातुनी तारिसी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा, तुझ्या नावात रे गोडवा, वेडा होऊन भक्तीसाठी गोपगड्यासह यमुना काठी, वेडा होऊन भक्तीसाठी गोपगड्यासह यमुना काठी, नंदा घरच्या गाई हाकिसी गोकुळी यादवा, केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा, तुझ्या नावात रे गोडवा, वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती, रथ हाकुनिया पांडवांचा पळविशी कौरवा, केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा, तुझ्या नावात रे गोडवा। धन्यवाद। अब हमारे विदर्भ विभागीय प्रधान श्री भारत भूषण जी मदान सर जी से आज की साधना के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। अपने आसन के मध्य खड़े हो जाएं। कटी चालन क्रिया। जिन्हें पीठ या रीढ़ में तीव्र दर्द होगा वह यह क्रिया न करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें क्रिया को धीरे धीरे श्वास भरते व निकालते हुए करना है। दोनों पैरों के मध्य लगभग 2 फीट की दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों भुजाओं को कंधों जितनी ऊंचाई तक सामने की ओर से उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के समांतर। अब श्वास निकालते हुए शरीर को बाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे को स्पर्श हो, तथा गर्दन को भी बाईं ओर घुमाते हुए ठुड्डी को अधिक से अधिक बाएं कंधे के ऊपर लाएं। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में लौटाएं। अब इस क्रिया को विपरीत दिशा में करें। अब दाईं ओर
बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे तथा गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए ठुड्डी को अधिक से अधिक दाएं कंधे के ऊपर लाएं। धीरे धीरे वापस आए, श्वास निकालते ही हमारे यहाँ एक चक्र हुआ। इस प्रकार हमें 5 बार इस क्रिया को करना है और बिल्कुल धीरे धीरे करना है, प्रभाव को महसूस करें। देखिए यहाँ पे हमारी पैनक्रियास ग्रंथि में भी जब हम पूरी दाई बाईं ओर घूम रहे हैं तो देखिए हमारी कमर भी पूरी ट्विस्ट हो रही है और पैनक्रियास ग्रंथि पर दबाव और खिंचाव बन रहा है, जो कि डायबिटिक के नियमित अभ्यास से डायबिटिक के रोग को ठीक करने में सहायक है। ये आसन बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे वापस अपने आसन पर बैठ जाए। पद्मासन, जिन्हें घुटने में दर्द है वे इस आसन में को ना करें, वे अपनी सुविधा अनुसार आसन पर बैठे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की बाईं ओर पेड़ू पर स्थित करें। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नाभि की दाईं ओर पेड़ू पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाए कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला करके शने शने श्वास को कंठ तक भरे। इसी प्रकार श्वास को छोड़े व ले। श्वास बाहर निकालने पर व श्वास भरने पर मूल बंद का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयास पूर्वक पिचकाएं, पर अंदर भरने पर आनंद पूर्वक श्वास भरे। तीन बार ओम की ध्वनि, मुख गोलाकार में, ध्वनि 2:1 के अनुपात में। स्वर हमारा मधुर, श्रद्धा युक्त व लयबद्ध। ध्वनि प्रारंभ से अंत तक समान। ध्वनि पूर्ण होने पर पेट का संकोचन करना है, नाभि मूल को रीढ़ से लगाना है, फिर पेट को ढीला करके फिर गहरा श्वास भरना है, फिर दूसरी ध्वनि, उसी प्रकार तीसरी ध्वनि। तीनों ध्वनि पूर्ण होने तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलकर करेंगे। लीजिए गहरा लंबा श्वास।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन खोले, कोमलता से नेत्र खोले, आसन पर खड़े हो जाएं। अर्ध चंद्रासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां बगल से ऊपर ले जाकर मिला ले। हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब श्वास देखिए, एक बात का ध्यान रखना है, जिन्हें हृदय रोग, दमा, उच्च रक्तचाप के रोगी है वे श्वास नहीं रोकेंगे इस आसन में, बाकी सभी श्वास रोकेंगे। श्वास भरते हुए भुजाएं ताने। अब श्वास रोकते हुए धीरे धीरे बगल से दाईं ओर झुके, आगे बिल्कुल ना झुके। रुकना है हमें यहाँ पे अपनी क्षमता अनुसार। रुकना, रुकना ही आसन है। देखिए, हमारी पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में आ रही है। पैनक्रियास ग्रंथि प्रभावित होगी तो डायबिटीज के रोग दूर होंगे और हमें नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में पुनः श्वास भरें और भुजाओं को ताने, ऊपर खींचे अधिक से अधिक और ऊपर प्रयास पूर्वक। अब बगल से बाईं ओर झुके। प्रभाव को महसूस करें। देखिए, हमारी पेट की चर्बी भी कम होती है इससे। पेट की चर्बी बढ़ने से भी मधुमेह रोग आता है। धीरे धीरे वापस श्वास को सामान्य करें। पुनः इस आसन को दोहराना है हमें। मिला ले हथेलियां आपस में, खींचे ऊपर की ओर, श्वास बढ़ते हुए बगल से दाईं ओर झुके। श्वास निकालते हुए वापस। श्वास भरे, भुजाओं को ताने, ऊपर खींचे अधिक से अधिक और ऊपर। अब बगल से बाईं ओर झुके। बहुत सुंदर प्रयास।
धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस दोनों भुजाओं को बगल से नीचे ले आए। पैरों में सुविधाजनक फासला, श्वासों को सामान्य करें। दाई हथेली से बाई कलाई को पकड़ लें। सूर्य नमस्कार। आसन का 2/3 भाग पीछे खाली, 1/3 भाग सामने। एड़ियां मिली, पंजे खुले, सीधे खड़े हो बिल्कुल। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, उंगलियां तथा अंगूठे मिले। अंगूठा मूल छाती गड्ढे के साथ, कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समांतर। कंधे स्वाभाविक स्थिति में, आंखें हमारी कोमलता से बंद। ध्यान भूमध्य पर, दोनों भोग के बीच आज्ञा चक्र पर। यह हमारा प्रणाम आसन है। सूर्य भगवान का आह्वान करना है, मित्र के रूप में करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। हस्त उत्तानासन, खींचे ऊपर की ओर अधिक से अधिक। भुजाएं कानों के साथ सटी। भुजाएं ताने, पीठ ताने। स्वाभाविक रूप से भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे। देखिए पेट के अवयव प्रभाव में, पैनक्रियास ग्रंथि हमारी प्रभाव में। ओम रवये नमः। सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले आगे ना झुकेंगे। पाद हस्त आसन। कमर के नीचे भाग से श्वास निकालते धीरे धीरे सामने की ओर झुके। हाथ और कान एक लय में आने चाहिए हमारे सामने। दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दे। माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करें, घुटने सीधे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। प्रभाव को महसूस करना है। देखिए मणिपुर चक्र प्रभाव में आ रहा है। पैनक्रियास ग्रंथि पर दबाव बन रहा है हमारी। पैनक्रियास ग्रंथि जब सामने की ओर झुकते हैं तो दबती है, जब पीछे जाते हैं तो खींचती है। तो इससे क्या होगा, हमारी पैनक्रियास ग्रंथि सक्रिय होना शुरू हो जाएगी और हमारे डायबिटीज के रोग तो ही ठीक हो पाएंगे नियमित अभ्यास से। प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर प्रयास। रुकना, रुकना ही आसन है। अब दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दे। ओम सूर्याय नमः। दाई टांग को श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाए, अश्व संचालन आसन। बाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में, बायां घुटना सीधा। दाई टांग के पंजे को खींचे अधिक से अधिक पीछे की ओर। छाती आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे रीढ़ पर। देखिए एक और के अंग हमारे दब रहे हैं, बाईं ओर के और दाईं ओर के पीछे खींचे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में आती है। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। देखिए इससे हमारी श्वसन प्रणाली भी सुदृढ़ बनती है और सभी प्रणालियों का संबंध मधुमेह रोग से। अगर हमारी श्वसन प्रणाली सुदृढ़ होगी तो मधुमेह रोग को ठीक करने में सहायक है वो। प्रभाव को महसूस करें। ओम भानवे
पर्वत आसन, बाई टांग को पीछे की ओर ले जाएं, मिलाएं दोनों एड़ी पंजे और ढकेले एड़ियों पीछे शरीर को, एड़ियां पृथ्वी पर, जमीन पर, माथे को नीचे की ओर झुका दें। ठुड्डी लगेगी कंठ पर, ठुड्डी कंठ पर लगने से हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है, जिससे चयापचय की क्रिया प्रभाव में आती है हमारी। प्रभाव को महसूस करें। देखिए वापस यहाँ पे हमारी पैनक्रियास ग्रंथि भी प्रभाव में आ रही है। बहुत सुंदर प्रयास। अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास भरते हुए शरीर को आसन पर सीधा करें, संतुलित करना है पैरों के पंजों पर और हाथों के पंजों के बल पर। स्लैंटिंग पोजीशन, आंखें बंद, बिल्कुल कोमलता से हमारी पीछे से एड़ी पंजे मिले रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब पहले घुटने लगेंगे, छाती लगेगी, माथा लगेगा, पेड़ू का भाग नहीं लगेगा। नितंब हमारे उठे हुए, ये हमारी आराम वाली स्थिति है। ध्यान हमारा अनाज चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। प्रभाव को महसूस करें। देखिए मस्तिष्क में हृदय से रक्त की पूर्ति, ज्ञान ग्रहण शक्ति अधिक। ओम पूष्णे नमः। भुजंगासन, हाथों के पंजों पर बल देते हुए शरीर को आगे सरकाते हुए श्वास भरते हुए कोहनियां सीधी करे, गर्दन पीछे, रीढ़ पर, घुटने स्पर्श मात्र पृथ्वी पर, एड़ी पंजे मिले, पंजे खड़े। देखिए पेट के अवयव पूरी तरह से प्रभाव में आ रहे हैं, पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में। डायबिटिक के रोग नियमित अभ्यास से दूर। बहुत सुंदर प्रयास मधुमती। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन, पैरों के पंजों पर बल देकर शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, पीछे की ओर ढकेले, लगाएं एड़ियां पृथ्वी पर। एड़ियां पृथ्वी पर लगने से हमारी देखिए पैरों की पिंडलियां भी पुष्ट हो रही हैं। लिगामेंट्स हमारे प्रभाव में। ठुड्डी कंठ पर लगने से हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, कपाल के पास जहां हमारी चोटी है। थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथि के स्राव नियंत्रित होने से डायबिटिक रोग को दूर करने में सहायक है यह ग्रंथि भी। तो हमें नियमित योगा अभ्यास से हमारी सभी प्रणालियों को ठीक कर कर हमारे डायबिटिक रोग को भगाना है। ओम परिचय नमः। अश्व संचालन आसन, श्वास भरते हुए दाई टांग के पंजे को सामने की ओर ले आए, बाई टांग का पंजा पीछे तना हुआ, खींच के रखे उसे, छाती आगे, गर्दन पीछे, कमर नीचे। देखिए अभी हमारे दाई ओर के पेड़ू के अंग दब रहे हैं और बाई ओर के खींचे जा रहे हैं। प्रभाव को महसूस करना है। ध्यान हमारा स्वादिष्टांग चक्र पर, जनेंद्र के पीछे रीढ़ पर स्थित है।
प्रभाव को महसूस करें। मन की आंखों से शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना है। हमारी कौन कौन सी प्रणालियां ठीक हो रही है, कौन कौन सी ग्रंथियां प्रभाव में आ रही है हमारी। ओम आदित्याय नमः। पादहस्तासन। अब बाई टांग के पंजे को सामने की ओर ले आए, एड़ियां मिली, पंजे खुले वी शेप में। हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं स्थित कर दे। माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। मणिपुर चक्र प्रभाव में आने से हमारी चयापचय क्रिया अच्छी होती है। हमारा चयापचय बिगड़ने से ही मधुमेह रोग का निर्माण होता है। बहुत सुंदर प्रयास। ओम सवित्रे नमः। हस्त उत्तानासन। अब हाथ और कान एक लय में श्वास भरते ऊपर की ओर ताने, खींचे ऊपर की ओर, अधिक से अधिक खींचना है। देखिए जितना ऊपर खींचेंगे तो वापस हमारी पैनक्रियास ग्रंथि में खिंचाव आ रहा है पीछे ऊपर की ओर। अब स्वाभाविक रूप से भुजाएं तथा गर्दन एक साथ पीछे ले जाएं। देखिए यहाँ पे गर्दन पीछे ले जाने से हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आ रही है, जो कि मधुमेह को रोग ठीक करने में सहायक है। ओम हरकाय नमः। श्वास निकालते हुए वापस सामने प्रणाम आसन। ओम भास्कराय नमः। ध्यान आज्ञा चक्र पर। देखिए आज्ञा चक्र पर ध्यान आने से हमारी पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथि प्रभाव में आती है, जो कि इस रोग को ठीक करने में सहायक है। हमारी अंतरस्राव, सभी ग्रंथियां हमारी का अंतरस्राव नियंत्रित होता है, अंतरस्रावी ग्रंथियों का। बहुत सुंदर प्रयास। बगल से दोनों भुजाएं ले आए नीचे। शव आसन। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला। ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे। श्वास भरकर भुजाएं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचें। श्वास लेते छोड़ते रहें।
कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। पैरों के पंजों को सामने की ओर ताने, भुजाओं को पीछे खींचे। देखिए वापस हमारी पैनक्रियास ग्रंथि में खिंचाव आ रहा है, पीछे भी जा रही है और सामने। जब खिंचाव आने से उसमें लचक आएगी तो इंसुलिन का निर्माण सुलभता से होगा। ताने पंजों को सामने की ओर, भुजाओं को खींचे पीछे। वजन कम करने में यह आसन सहायक है, और जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो मधुमेह रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और इससे हमारी सभी प्रणालियों में अब तालमेल शुरू हो जाता है। तो सभी प्रणालियों में तालमेल होगा तो मधुमेह रोग आएगा ही नहीं। इसलिए डायबिटिक रोग को ठीक करना है तो हमें नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे वापस पुनः इस आसन को एक बार दोहराना, एक दो बार श्वासों को श्वास ले और छोड़कर सामान्य कर ले। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, भुजाएं हमारी सिर के पीछे। श्वास भरकर भुजाओं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे। श्वास लेते छोड़ते रहे। कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। देखिए यहाँ पे हमारी संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियां भी प्रभाव में आ रही है। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। पश्चिमोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, घुटने सीधे, हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरते हुए पीठ तथा भुजाएं ऊपर ताने, भुजाएं समांतर, कलाइयां सीधी, हथेलियां सामने, अंगूठे उंगलियां मिली हुई हथेलियों की, खींचे ऊपर। अब श्वास निकालते हुए ध्यान रखें, जिन्हें सर्वाइकल या स्लिप डिस्क से वे आसन ना करेंगे। श्वास निकालते हुए कमर के नीचे भाग से धीरे धीरे सामने की ओर झुके। दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के आगे ले जाने का प्रयास करें। जिनके हाथों के पंजे पैरों के पंजे आगे चले गए, वे दोनों हथेलियों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़े और माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करें। जिनका माथा घुटने के निकट आ गया है, वे अब कोनिया जमीन पर, आसन पर लगाने का प्रयास करें, जमीन पर। देखिए बहुत सुंदर प्रयास हो रहा है, और प्रयास करने से ही इस रोग को हम ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी पैनक्रियास ग्रंथि पर दबाव आ रहा है। तो क्या होगा, पैनक्रियास ग्रंथि हमारी प्रभाव में आएगी तो हमें डायबिटिक रोग का हमारा ठीक होगा। तो हमें नियमित रूप से अभ्यास करना है। बहुत सुंदर प्रयास। श्वास निकालते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। अब बगल से दोनों भुजाएं को नीचे की ओर ले आएं। श्वासों को सामान्य कर ले। पुनः इस आसन को और दोहराना है एक बार।
श्वास भर, दोनों हाथों को घुटनों पर ले आए। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, खींचे, भुजाएं कानों के साथ सटी, हथेलियों के अंगूठे उंगलियां मिली हुई समांतर, खींचे ऊपर। और श्वास निकालते हुए कमर के नीचे भाग से सामने की ओर झुके, हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के आगे ले जाएं। जिनके हाथों के पंजे पैरों के पंजे आगे चले गए वे अंगूठे पकड़े और खींचे अंगूठों को अपनी ओर, और माथे को घुटने के निकट लाने का प्रयास करें। जिनका माथा घुटने से लग गया है वे कोहनियां जमीन पर लगाने का प्रयास करें। देखिए पूरी तरह से पेट दब रहा है, तो क्या हो रहा है, पैनक्रियास ग्रंथि हमारी प्रभाव में आ रही है यहाँ पे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, श्वास निकालते हुए बगल से नीचे ले आए। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला कर ले। एक बार श्वासों को सामान्य करें। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं कमर के निकट करें, उंगलियां अंगूठे मिलाएं, हथेली एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर ऊपर उठाएं। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास, अंगूठे मिले। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे, घुटने सीधे, श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक। प्रभाव को महसूस करना है। देखिए पहले हमने पश्चिमोत्तानासन किया तो हमारी पैनक्रियास ग्रंथि दब रही थी। अब हमने कोणासन किया तो हमारे पेट के अवयवों में फैलाव आ रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, श्वास निकालते हुए। एक बार श्वास को सामान्य करें, पुनः इस आसन को एक बार और दोहराएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब निकट से निकट करें, हथेलियां उसकी अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब एड़ी तथा हथेली पर भार देते हुए श्वास भरकर शरीर को ऊपर उठाएं। पंजों को धरती के निकट लाने का प्रयास करें, अंगूठे मिले, घुटने सीधे, श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक। पेट के अवयव नाभि मंडल का अंकुचन यानी कि फैलाव हो रहा है। पहले हमने पश्चिमोत्तानासन किया तो उसमें संकोचन हुआ, अब अंकोचन हो रहा है। तो पैनक्रियास ग्रंथि हमारी प्रभाव में आ रही है, अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएगी नियमित योगाभ्यास से। तो डायबिटीज के रोग दूर हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल। धीरे धीरे वापस एड़ी पंजे मिलाए, वज्रासन। जिन्हें घुटने में दर्द है वे आसन न करेंगे। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हथेलियां आसन की दाईं ओर रखे, बाईं ओर से दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां खोलकर एड़ियों के मध्य बैठे। दोनों घुटने सामने से मिले, पीछे से दोनों अंगूठे मिले हुए। आंखें हमारी कोमलता से बंद, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, प्रसन्नता के भाव रखे, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। देखिए आंतरिक प्रसन्नता के भाव रखें। हमारा शारीरिक स्थिरता में मन हमारा शांत हो रहा है, मन की लघु लहरियां भी शांत, समाप्त, बिल्कुल। अगर मन शांत होगा, तनाव मुक्त होगा, तो वह भी डायबिटिक रोग को ठीक करने में सहायक है हमारा।
शशंक आसन भाग 2। वज्र आसन में ही बैठे रहे, सामने से दोनों घुटनों को फैला दे, अधिक से अधिक फैलाएं। पर ध्यान रखना है पैर के अंगूठे हमारे पीछे मिले रहेंगे। अब दोनों हथेलियों को जंघाओं के मध्य पृथ्वी पर रख दे, हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई रहे। अब श्वास निकालते हुए तथा शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए दोनों हथेलियों को आगे की ओर अधिक से अधिक खिसकाएं। अंत में ठुड्डी पृथ्वी पर लगा दे, आगे की ओर देखते हुए पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य के साथ कुछ देर अपने हमें सामर्थ्य के अनुसार रुकना है। देखिए यहाँ पे भी हमारी पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में आ रही है। बहुत सुंदर प्रयास। जिस प्रकार हम हमारे हथेलियों को आगे ले गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकाते हुए श्वास भरते हुए वापस आ जाए पूर्व स्थिति में, वज्रासन में बैठ जाए। पेट के बल लेट जाएं। शिथिल आसन बाईं ओर से, बायां कान पृथ्वी पर, बाईं टांग सीधी, दाईं टांग मुड़ी हुई, दाईं टांग का पंजा बाएं घुटने को स्पर्श, दाईं हथेली चेहरे के सामने जितनी भुजबल्ली दूर, भुजबल्ली जितनी दूर। कंधे बिल्कुल ढीले कर दे, श्वास सामान्य रखें। इस आसन से हमारा तनाव व थकान दूर होती है। तो तनाव के कारण भी डायबिटिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमें हमारा नियमित अभ्यास करते हुए हमारे तनाव को भी दूर करना है। भुजंगासन, पेट के बल लेट जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे खींचे पीछे की ओर, दोनों भुजाएं मुड़ी, हथेलियां ठुड्डी के दाएं बाएं कंधों जितनी दूर, कोनियां शरीर से सटी तथा पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर, कोनियों को खींच लेना है अधिक से अधिक अपने पीछे की ओर अपने को। हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई, गर्दन को अधिक अधिक मोड़े, अधिक अधिक मोड़े गर्दन को। अब श्वास भरते हुए धड़ को पेड़ों पर भार डालते हुए ऊपर उठाएं, उठाएं, पेड़ों को उठाने का प्रयास करना है। अब हल्की सी कोहनियां ऊपर उठेगी, पर जो हथेली है हथेली पर भार नहीं होना, हथेली हमारी स्पर्श मात्र पृथ्वी पर ही रहेगी। देखिए प्रभाव को महसूस करें। यहां पर पैनक्रियास ग्रंथि प्रभाव में, पेड़ू के पूरे अंग यानी प्रभाव, यानी पैनक्रियास ग्रंथि भी हमारी पर प्रभाव में आ रही है। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर रखेंगे।
देखिए, विशुद्धि चक्र पर ध्यान होने से हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे आना है। पहले हमारी छाती लगेगी, फिर माथा लगेगा। एक बार मकर आसन में विश्राम कर ले, श्वासों को सामान्य कर ले। यहां पर पुनः इस आसन को और एक बार दोहराना है हमें। पुनः भुजंग आसन करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजों को खींचे पीछे, दोनों भुजाएं मुड़ी, हथेलियां ठुड्डी के दाएं बाएं कंधी जितनी दूर रख ले, माथा पृथ्वी पर, कोहनियों को पीछे की ओर खींच कर रखे थोड़ा सा, हथेलियों की अंगूठे उंगलियां मिली हुई। अब गर्दन को अधिक अधिक मोड़े। अब श्वास भरते पेड़ों पर भार देते, शरीर को ऊपर उठाए सामने से। गर्दन को पीछे की ओर करें अधिक से अधिक। देखिए यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आ रहा है। अब हल्की सी कोहनियां ऊपर उठा दे। देखिए पेड़ों के पूरे अवयव प्रभाव में, यानी एक साथ में हमें कितने बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें नियमित रूप से अपने जीवन में योगा अभ्यास को अपनाना है। धीरे धीरे वापस आ जाए। पहले सामने से छाती लगेगी, फिर माथा पृथ्वी पर लगा दे, एड़ी पंजे मिलाकर दाई करवट ले ले और दाई करवट पर विश्राम, पीठ के बल विश्राम करें। मरकट आसन। दोनों टांगों को मोड़े, एड़ियां नितंब के साथ, दोनों भुजाएं दाएं बाएं कंधों की सीध में कसे, हथेलियां ऊपर की ओर। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं और पृथ्वी पर, गर्दन बाईं और, बायां कान पृथ्वी पर। यह आसन हमें अपनी क्षमता अनुसार यानी करना है। श्वास को रोक कर रखना है यहाँ पे, जो रोक सकते हैं। देखिए इससे हमारे निष्कासन और स्नायु मंडल अच्छे बनते हैं। निष्कासन और स्नायु मंडल अच्छे से, यह भी मधुमेह रोग को ठीक करने में सहायक है। अगर हमारा निष्कासन सही होगा तो रोग आएगा ही नहीं हमें। देखिए पेट के दाएं बाएं अंग के बड़ी आंत भी हमारी प्रभाव में आ रही है। वापस यहाँ पैंक्रियास ग्रंथि में खिंचाव आता है। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस। एक बार श्वास को सामान्य कर ले। अब दोनों घुटने, श्वास भरते दोनों घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन जाएगी दाईं ओर, दायां कान पृथ्वी पर, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते वापस पुनः आसन को दोहराना है।
अब श्वास भरते दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, बायां कान पृथ्वी पर। श्वास निकालते हुए वापस, श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस शव आसान, शरीर ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक अंतर, हथेलियां ऊपर की ओर, पंजे से सिर तक और सिर से पंजों तक शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पूरे शरीर को विश्राम मिलता है, हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। मानसिक तनाव दूर होने से ही डायबिटिक रोग दूर होते हैं। अगर मानसिक तनाव रहेगा तो भी डायबिटिक रोग आएगा हमें।
हम सभी संकल्प करते हैं कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस मधुमेह रोग दोष निवारण शिविर में समय से पहले जुड़कर अपने रोगों को दूर भगाएंगे और हमारा जो प्रिय व्यक्ति होगा उसे भी इसमें आने के लिए प्रेरित करेंगे और साथ साथ ये भी संकल्प करते हैं कि अपने जीवन में नियमित रूप से योगाभ्यास को अपनाकर अपने शरीर को सुदृढ़ एवं बलशाली बनाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लेकर आसन पर बैठ जाएं। सिंह आसन, जिनसे पद्मासन लगता है वे पद्मासन लगाएं। जिन्हें घुटने का रोग हो वे दोनों टांगे पीछे सीधी कर कर एड़ी पंजे मिलाकर इस आसन को करना है। दोनों हाथ आगे करते हुए कलाइयां इस प्रकार मिलाएं कि उंगलियां घुटने की ओर, कमर नीचे, जीवा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर, मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकाले। अंत में पेड़ू पिचकाएं। कम से कम 5 बार इस क्रिया को दोहराना है हमें। यहाँ पर फिर देखिए हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आ रही है और पैनक्रियास भी प्रभाव में। क्या हुआ, हमने हमारे पेट सामने की ओर झुके और हम अंत में क्या कर रहे हैं, श्वास निकालकर पेट का संकोचन करते हैं। तो फिर पैनक्रियास ग्रंथि अंदर की ओर खींचती है, जब ढीला छोड़ते हैं पेट को तो ढीली होती है। तो इससे क्या होता है, वह सक्रिय होना शुरू होगी। तो जब वह सक्रिय हो जाएगी तो इंसुलिन का निर्माण शुरू होगा, तो डायबिटिक के रोग भाग जाएगा। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आकर कंठ की दाएं बाएं और मध्य भाग की मालिश करें। देखिए गले की मालिश करने से हमारे गले की ग्रंथियां प्रभाव में आती है। हंसना है हमें। क्यों हंसना है, हमें तनावपूर्ण जीवन नहीं जीना है। और तनावपूर्ण जीवन क्यों जिन्हें तनाव रहता है तो मधुमेह का रोग उन्हीं को आता है। हमें अपने आप को तनाव मुक्त रखना है, तो हमें दिल खोलकर हंसना है, बिल्कुल दिल खोलकर। मधुर मस्ती के साथ हंसी प्रारंभ करें। शांत अवस्था में बैठे हंसी के माधुर्य को महसूस करना है हमें। देखिए यहाँ पे हमारे मन की प्रफुल्लता बढ़ रही है। प्राणायाम, प्राणायाम भी क्यों करना है हमें, शरीर के चयापचय की क्रिया को बढ़ाता है। यह हमारे इंसुलिन को नियंत्रित करता है, साथ में मधुमेह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको भी कम करता है।
तो आसनों के साथ हमें प्राणायाम का भी नियमित रूप से अभ्यास करना है। जिनसे पद्मासन लगता है वे पद्मासन लगाएं, बाकी अपनी सुविधा अनुसार आसन पर बैठेंगे। जिन्हें घुटने में दोष होगा, उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जिह्वा मोड़कर तालू में, कंठ को थोड़ा दबाएं, श्वास बाहर निकालकर पेड़ू पिचकाएं, मूल बल लगाकर, यानी कि मल मूत्र निष्कासन अंगों को संकुचित करना है, लगाकर धीरे धीरे नासिका द्वारा मधुर खर्राटे से श्वास बाहर, श्वास भरें तथा श्वास को बाहर निकालें। श्वास भरे तो हृदय से कंठ तक, बाहर निकाले तो कंठ से हृदय तक श्वास का विचरण हो। श्वसन क्रिया का प्रभाव पसलियों तथा पेड़ों पर न हो। ध्यान हमारा कंठ पर। देखिए यहाँ पे भी डबल बेनिफिट मिल रहा है हमें। हमने पेट का संकोचन किया तो पैनक्रियास ग्रंथि, गले का संकोचन किया तो थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में, तो स्त्राव नियंत्रित होगा, तो रोग रहेगा ही नहीं हमारा नियमित अभ्यास से। धीरे धीरे आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस। अभी हमने साधारण रूप से किया था, अब हमें आंतरिक कुंभक में अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। जीवा मोड़कर तालू में लगाएं, कंठ को थोड़ा सा दबाएं, श्वास बाहर निकालकर पेड़ू पिचकाएं, मूल बल लगाकर धीरे धीरे नासिका द्वारा मधुर खर्राटे से श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में अपनी क्षमता अनुसार रोकना है हमें यहाँ पे। क्षमता अनुसार रोके और निकाले और क्रिया को दोहराते रहें। देखिए हमारे सभी चक्र जो प्राण प्रसारण के केंद्र हैं वे सभी प्रभाव में आ रहे हैं। अगर ये सब चीजें प्रभाव में आती है तो डायबिटिक का रोग रहेगा ही नहीं।
आवृत्ति पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस क्योंकि हमने जो ये प्राणायाम किया ये मन को शांत करने वाला प्राणायाम है। ये हमारा मन कितना शांत हो चुका है। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हथेलियों के दोनों अंगूठे कानों में लगा दें। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाकी की 2 उंगलियां मुख पर। श्वास बाहर निकाले, श्वास गहरा भरे, मूल बल लगाए, यथा संभव आंतरिक कुंभक करे। जिस प्रकार भौरा गुंजन करता है उस प्रकार माधुर्य गुंजन करते हुए गहरा श्वास बाहर निकाले। आवृत्ति पूर्ण होने पर पेट का संकोचन करे। पूर्ण श्वास भरने तथा पूर्ण श्वास बाहर निकालने पर कुंभक तथा मूलबंध का अभ्यास करना है। 5 आवृत्तियां करना है हमें इसकी। अंतिम आवृत्ति में अंगूठे कान से पहले बाहर निकलेंगे, फिर गहरा श्वास भरेंगे, फिर गुंजन करेंगे हम। शांत। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। देखिए हमारी मन की लघु लहरियां समाप्त हो चुकी है। हमारा मन धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रहा है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया करने जा रहे हैं, ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान की प्रक्रिया करने से क्या होता है, हमें हमारे अंदर अल्फा तरंगे पैदा होती है। मन की लघु लहरियां समाप्त, मन शांत, शरीर के अंदर के सभी हार्मोन्स का अच्छा तालमेल होता है। तो शरीर के अंदर अगर हार्मोन्स का अच्छा तालमेल हो तो डायबिटिक का रोग आ ही नहीं सकता। आंतरिक प्रसन्नता के भाव रखें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। शरीर के एक एक अंग को बारी बारी से ढीला करें, उसे तनाव मुक्त करें।
धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालें। पूरा ध्यान श्वास लेने और श्वास निकालने पर। ओम की प्रणव ध्वनि करना है। एक एक के अनुपात में पहले 2 बार यहां से बोला जाएगा, फिर हम सब साथ में विलय हो जाएंगे। हम सबकी आवाज व लय एक समान रहेगी। पूरा ध्यान एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच की प्रतिध्वनि पर रहेगा। ओम। ओम उस ईश्वर का प्रणव नाम है, उसे हमें सच्चे मन से पुकारना है। जिस प्रकार बालक अपनी माँ को पुकारता है, उसके अंदर वो तड़प रहती है, तो आप अपने बचपन को याद करें कि माँ कैसे हमारे साथ में लिपट जाती थी। उसी प्रकार हमें उस ईश्वर को उस तड़प से पुकारना है, उसके प्रणव नाम से। ओ ध्वनि को शांत करें। मन ही मन ओम का मानसिक जाप करेंगे। अजपा जप। पुकार में तड़प हो हमारी और गहरी हो अंदर मन ही मन पुकार।
स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास को निहारें। हमारा पूरा ध्यान हमारी नासिका के अग्र भाग पर आती जाती स्वाभाविक श्वासों पर केंद्रित करें। श्वासों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। आते जाते विचारों को देखना प्रारंभ करें। उनके अच्छे बुरे को ना सोचें। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखते जाएं, विचारों को पकड़ कर ना रखें। नए को आने दे, पुरानों को जाने दे। शुभ संकल्प करना है। जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित के लिए। मेरे आज की दिन भर की प्रक्रिया के दौरान मैं कोई ऐसा कार्य करूंगा जिसमें हमारा किसी भी प्रकार का निजी स्वार्थ नहीं रहेगा। मैं रोज इस ऑनलाइन मधुमेह रोग निवारण शिविर में समय से आने के पहले प्रयत्न करेंगे। हमारा जो कोई प्रिय व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसे भी इस शिविर में जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। रात को सोते समय 5 से 10 मिनट आत्म चिंतन करना है। पूरे दिन भर की प्रक्रिया को ध्यान में लाना है। यदि मेरे मन, वचन, कर्म, वाणी या शरीर द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो उसमें हम सुधार करेंगे। हमारे द्वारा दिन भर में जो जो अच्छे कार्य हुए हैं उन्हें पुनः दोहराएंगे।
जन सेवा, मानव मात्र आदि को उद्धार करने की भावना लाएं और अपने मन में सोचें सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका भला हो, यह भाव बारंबार दोहराएं। एक गहरी लंबी श्वास लेकर ओम की दीर्घ ध्वनि उंगलियों को कोमलता से पलकों पर सहलाते हुए आंखें खोलें। धन्यवाद सर। सर, आज आपने मस्तिष्क और मधुमेह रोग निवारण शिविर में महत्वपूर्ण और लाभदायक आसन करवाए, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करवाए। वो सभी हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के कार्य सुचारू रूप से होने के लिए बहुत ही प्रभावकारी और लाभदायक है। इससे हमारी सभी की पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, रक्त प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली, विसर्जन प्रणाली और स्नायु प्रणाली प्रभावित हुई है। मैं आशा करती हूँ कि सभी को इसका लाभ मिला होगा। आज अभी मस्तिष्क और मधुमेह पर वार्ता प्रस्तुत करेंगी हमारी टाउन हॉल गार्डन कोल्हापुर की क्षेत्र प्रधान श्रीमती मधुमती मुर्दंडे मैडम जी। नमस्कार, मैं मधुमती मुर्दंडे टाउन हॉल गार्डन से। मधुमेह से मस्तिष्क पर क्या परिणाम होता है, वो योग और प्राणायाम से कैसे कम करें। मस्तिष्क के द्वारा शरीर में भिन्न अंगों का कार्य का नियंत्रण होता है। अंततः मस्तिष्क के शरीर को मालिक अंग कहता है। इसका मुख्य कार्य है ज्ञान, बुद्धि, तर्क, शक्ति, स्मरण, विचार, नियंत्रण, व्यक्ति आदि का नियंत्रण एवं नियम करता है। हार्मोन्स का तर्क शर्करा का नियंत्रित करता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि चीनी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। मस्तिष्क सहित अंगों का सामान्य कामकाज के लिए ये भी आवश्यक है। वास्तविक में ग्लूकोज में मस्तिष्क का ईंधन मुख्य स्रोत है, इसीलिए यह आपका रक्त शर्करा मधुमेह का कारण असंतुलित है हो तो आप मस्तिष्क के कोहरे डेवलप करता है, जिससे एकाग्रता में कमी आना, मूड, याददाश्त की समस्या, रक्तचाप का कम होना, ज्यादा होना। रक्तचाप शर्करा रक्त वाहिनियों को संतुलित बनाता है, जिससे परिपूर्ण स्वरूप खराब रक्त परिसरण होता है। और जब मस्तिष्क के अपर्याप्त रक्त परिचरण होता है तो आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकते हैं। जब शरीर को ऊर्जा के लिए प्राप्त ग्लूकोज नहीं मिलता तो मस्तिष्क कोशिकाओं को ठीक से कम कर सकती है, इसीलिए ध्यान करना मुश्किल हो सकता है। चक्कर आना हमारे जीवन में गुणवत्ता के हस्त दोष से हो सकता है, याददाश्त की समस्या हो सकती है। इसीलिए आवश्यक रोग लापरवाही न करते हुए अपनी जीवन शैली विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि क्रिया करना चाहिए। हर रोज 45 मिनट योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे वक्रासन, अर्धमचंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, धनुरासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार, हालासन, मयूरासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योगासन, योग मुद्रा, शशंकासन, शवासन, पश्चिमोत्तानासन, मकरासन,
पवन मुक्तासन, इससे मस्तिष्क पर और मधुमेह के लिए लाभ मिलता है। प्राणायाम से सूर्य बेदी, भस्त्रिका, उज्जयी, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, शीतली, अग्निसार, कपालभाति, त्रिबंध करने से मस्तिष्क पर अच्छा परिणाम होता है। इसी तरह कोई मस्तिष्क पर गड़बड़ी नहीं होती, इसीलिए रोज हमें 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। प्रार्थना और शांति पाठ श्रीमती पद्मश्री कोगनुळे मैडम, टाउन हॉल गार्डन, कोल्हापुर, उपकेंद्र प्रमुख। हॅलो मॅडम, आवाज येते? बोला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्रार्थना शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ धूम शान्ति अन्तरिक्षधं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वध्वं शान्ति, शान्ति रेव शान्ति, सामा शान्तिरेवि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसी अवस्था में कुछ पल रुके। दोनों हाथों का घर्षण करें। आयु ऊर्जा अपने आंखों पर, चेहरे पर, संपूर्ण शरीर पर धारण करें। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। कल सभी सुबह 6 बजे इसी टाइम पर मिलेंगे। धन्यवाद। कुछ सूचनाएं, मैं 1-2 सूचनाएं देना चाहता हूं। कल जैसे कि आप सबको पता है, इसमें काफी लोगों को, कि हमारा हर माह के चौथे रविवार को अष्टांग योग के किसी एक अंग पर गोष्ठी होती है, जो 8 अंग है। जैसे हमने पहले यम, नियम, आसन हमने लिए, अभी प्राणायाम पे हमारा शुरू है। तो कल हमारा गोष्ठी का भी आयोजन है, जो कि विदर्भ की स्तर पर होता है, जो कि ठीक 7:15 बजे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वे इस योग गोष्ठी में जरूर जुड़े, और इसी लिंक पर है, और इसकी लिंक भी आपको भेज दी गई है और भेज दी जाएगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजकर शेयर करें और इस ईश्वरी कार्य में पुण्य के भागीदार बने। ये मेरा सभी से निवेदन है।
क्योंकि अभी देखिए हमने ये इस शिविर को अटेंड किया, इसमें हमें आसन और सभी आसन प्राणायाम ध्यान सभी किया। अब प्राणायाम का कितना महत्व है इस योग गोष्ठी द्वारा हमारी जानकारी मिलेगी हमें, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह 6 बजे रोज की जो अपनी ये है चालू रहेगी। 6 बजे की कंप्लीट होने के बाद में 7:15 बजे योग गोष्ठी रहेगी। हाँ, ये कंटिन्यूएशन में रहेगी। और इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव बता देता हूँ आप सभी को कि कल हमारी जो आसन के बाद में आसन और प्राणायाम के बाद में ध्यान रहेगा। ध्यान के बाद हमारी प्रार्थना नहीं होगी, प्रार्थना हम सब लास्ट में लेंगे। तो जिनका कल प्रार्थना का दिन है वे आखिरी तक योग गोष्ठी में जुड़कर प्रार्थना लास्ट में करेंगे। और भजन भी कल शुरुआत में होगा। जो हमारा योग गोष्ठी में भजन होता है वो भी नहीं होगा। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखें। ठीक है सर? ठीक है।